आदाब, मैं हूं यूसुफ वासी और आप देख रहे हैं मानव अधिकार इंडिया न्यूज़। हम पहुंचाते हैं सीधी खबर आप तक, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानव अधिकार इंडिया न्यूज़। मुरादाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेयर प्रत्याशी मुस्तजाब अहमद अंसारी से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ मुरादाबाद। कि ये पूरा नेटवर्क पूरे शहर में हॉस्पिटल्स में खड़ा हो जाए जेनरिक का, सेम साल्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं देख चुका हूँ, मैंने इस्तेमाल करी, मेरे वालिद इस्तेमाल कर रहे हैं, 80+ हैं और शुगर, बीपी, हार्ट, लंग्स, किडनी, हर चीज़ मल्टीपल परेशानी है उनको। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको बहुत उनसे फेस मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। ये तो रही दवाइयों की बात, लेकिन हम आपसे जानेंगे जैसे कि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, क्या ये मुरादाबाद स्मार्ट सिटी है? मैम आप भी बहुत बेहतर जानती हैं मुरादाबाद कितना स्मार्ट सिटी है। इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड पीली कोठी पे सिविल लाइन में लगा के उसमें वीडियोग्राफी करके स्मार्ट सिटी जाहिर करा। मेरे एरिया में आके तो देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना स्मार्ट है। आप अगर रुमाल ना रख लें मुंह पे तो मैं नाम बदल दियो मेरा। बुरी हालत है। स्लॉटर वो जितने भी गार्बेज के ये डंप बने हुए हैं हमारे शहर में, कितना बुरा आलम है, कितने बड़े बड़े ढेर होते हैं। नालियों का बुरा आलम है और नालियों की हालत ये है, मैं खुद परेशान हूँ मच्छरों से। जब नालियों में सफाई नहीं हो रही है और वो वहाँ पे इतने मच्छर पैदा हो जाते हैं तो भाई बीमारियाँ तो फैलना लाजिम है। क्या हम आम नागरिक की बात करें, अगर आप आम नागरिक की वजह से इस क्षेत्र को, मतलब इस जनपद मुरादाबाद को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या कमी आपको नजर आ रही है निकाय चुनाव से हटकर अगर हम बात करें? भाई मुझे ये बताओ खूबी क्या नज़र आ रही है। आप तो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस कैमरे को ले जाके ज़रा मेरे साथ चलें, मैं कराता हूँ आपको सर्वे। मेरे साथ चलें, आप वहाँ देखें तो सही कौन सा पार्क है, कौन सा स्कूल है बच्चों के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ना साफ सफाई है, ना अब पेट में खाने को नहीं है उन बेचारों के, ऊपर से वो गंदगी में इस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेचारे। वो क्या इंसान नहीं है? उनका हक नहीं है? जो एमडीए में उनको फैसिलिटी मिल रही है उनको वो पुराने शहर में नहीं मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़। आई एम रियली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस। जो एमआईएम की फाइट किससे रहने वाली है इस बार निकाय चुनाव? मैं फ़ाइट में यकीन नहीं रखता, मैं अपनी कोशिश में यकीन रखता हूँ। मैं किसी को डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी अब जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मजलूम हैं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं उनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जेब से भी करूँगा, अपने वसाइल से करूँगा और जो गवर्नमेंट की जो फंड्स आते हैं वो भी उसमें कोशिश करूँगा। मेरा सिंपल है, ये जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो सफाई के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो अपना फ़र्ज़ पूरी तरीके से अदा नहीं कर रहे। मेरी सोच ये है, मैं अपनी 100 की, 500 की, 1000 की टीम खड़ी करूँगा, भले से अपनी जेब से उनकी सैलरी दूंगा और मैं अपना बैकअप रखूँगा कि ये नहीं कर रहे, ये करेंगे। सिंपल। जनता की सेवा कर रहे हैं कि टैक्स वगैरह लगा दिया गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी कीमत नहीं अदा कर रहे हैं। अगर आपको जनता मौका देती है चुनाव में उतरने का और मेयर बना देती है आपको, ईवीएम तक साथ निभा करके, आपका पहला स्टेप क्या होगा आपका जनपद मुरादाबाद के लिए? भाई मेरा अपना ज़ाती वो है, ये ख्वाब है मेरा। मैं अपने घर के नीचे मेरी कुछ दुकानें खाली पड़ी थी जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता था, वो मेरी इस टाइम फ्री हैं। गाड़ी मैं कहीं और खड़ी कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा था उन दुकानों में अपना एक जेनरिक स्टोर में डेवलप करता हूँ। उससे मैं नॉमिनल, भाई सिंपल है, कुछ वो स्टाफ की सैलरीज भी होंगी वो उसी से निकालूंगा, मगर नॉमिनल जो उसका मार्जिन होता है वो बहुत मामूली सा रखूँगा। और जेनरिक तो ऑलरेडी इतनी सस्ती है, हर जो गरीब से गरीब आदमी है उसके उसमें बजट में आ सकती है वो। और इस तरह के एक दिन अल्लाह मुझे इस मुकाम पे लाएगा तो मैं पूरे शहर में एक नेटवर्क खड़ा करना चाहता हूँ कि जेनरिक की दवाई हर जगह मिलेगी। और ये जो डॉक्टर अपने यहाँ मेडिकल खोल के सिर्फ उनकी लिखी हुई दवाई उन्हीं के मेडिकल पे मिलती है, वो हर जगह मिलनी चाहिए। मुझे इससे एतराज़ है। मेरे वालिद हॉस्पिटल में है, मैं जानता हूँ किस तरह से मुझे टॉर्चर हो रहा हूँ। मैं हर जगह हॉस्पिटल और मेडिकल्स पे मजबूर हूँ, क्या करूँ। जब मैं इस मकाम पे आ जाऊँगा। तो बीजेपी पसमानदा समाज को जोड़ने का काम लगातार कर रही है। आपकी क्या, मैं जानना चाहूँगी कि कितने वोटर्स आप अपनी बिरादरी के ला सकते हैं, या आपकी कौन सी जाति या विकास की अगर हम बात करें, बताइए। भाई बहन मैं जो हूँ मुसलमान हूँ और हम जो है पसमानदा मुसलमान हैं। हमारे साथ हमेशा से अपेक्षा का वो व्यवहार किया जाता है।
अब तेलंगाना में जाके देखें, वहाँ पसमानदा मुस्लिमों के लिए आरक्षण को ख़त्म करने की डिमांड की जा रही है हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा। तो वो हमें यहाँ क्या फैसिलिटीज़ देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों को वहाँ फेयर्स अटेंड करने पड़ते हैं। आई हैव बीन आउट ऑफ इंडिया सेवरल टाइम्स। आई हैव बीन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट एंड सो मेनी लोकेशंस। तो मैंने वहाँ देखा है भाई, वहाँ कितना विकास है और वहाँ क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। वहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे डिस्कस करा है कि भाई यहाँ आपके यहाँ किस तरह से मैनेज किया जाता है इसको, जो यहाँ साफ़ सफाई है, यहाँ की खुशहाली है, मैं देख के आया हूँ। मैं वहाँ पे एक महीना वहाँ गुजारता हूँ, उन लोगों के बीच रहता हूँ। वहाँ मैंने देखा है, वहाँ खाने पीने का निज़ाम, वहाँ साफ़ सफाई का निज़ाम, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम मैंने अपनी आंखों से देखा। आप हमारे एरिया में आके तो देखो, ये सरकारी विद्यालय जिसको बोलते हैं विकास बोलते हैं ना, उनमें कौन सा बच्चा जाता है? आप अपने बच्चों को ले जाके देखो तो सही, आप एक सेकंड नहीं रुकोगे अपने बच्चों को। इसी वजह से तो ये जो बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं, जो नर्सरी क्लास के 3,000, 4,000, 5,000 चार्ज करते हैं, जो औकात 500 रुपये की होनी चाहिए, जो जहाँ मुस्लिम बच्चा या कमज़ोर बच्चा, गरीब बच्चा कोई भी जाके इजीली एजुकेशन ले सके, वो कहाँ ले पा रहा है? कहाँ है फैसिलिटीज़? मुझे बताओ तो सही, आप बेहतर जानते हो मुझसे। क्या MIM जाति के आधार पर चुनाव लड़ेगी? नहीं भाई, मैं ये नहीं मानता। ये पसमानदा मुसलमान कह लो, मैं मुसलमान हूँ तो मैं पसमानदा उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। जाति कुछ नहीं होती है। हम पूरे कमज़ोर वर्ग के लिए कोशिश करने के लिए आए हैं यहाँ पर, वो भले से मेरा हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि MIM पार्टी BJP की बी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे बी टीम कह रहा है, बहुत बढ़िया। मेरे सदर जो हैं ये बी टीम ही है, जो वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर इन कमज़ोर लोगों का मुद्दा उठा दिए, भले से वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे मस्जिदों को, हमारे कुरान कलाम पाक को, हमारे मदरसों को टारगेट किया जाता है, जलाया जाता है। कौन आवाज़ उठाता है? कौन जुल्म के खिलाफ बोलता है? अगर मैं बी टीम में, मुझे फ़ख्र है, इससे बढ़िया बी टीम हो ही नहीं सकती कहीं भी। और अगर ये जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बहुत सारे स्टेट पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, क्या हम इनकी बी टीम है? आप बेहतर जानते हैं, आपकी नॉलेज में है। ये जो आज हालात पैदा हुए हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते हैं, जो इस टाइम हुकूमत कर रहे हैं, उनके बैक पे कौन खड़ा हुआ? उसको पाला किसने? इन लोगों ने ही तो पाला ये। अरे मैं मजबूर हूँ नाम लेने को, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। ये RSS है, इसकी माँ कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस ने इसको इतना पाला पोसा है, इतना मजबूत करा है कि वो आज आंखें दिखा रही, खुद उसी को आंखें दिखा रही इसकी औलाद। लेकिन विपक्ष का एक लगातार दूसरा इल्जाम ये भी है कि ओवैसी जी सिर्फ धर्म की बात करते हैं, सिर्फ जाति की बात करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। मेरे पास इसका सबूत है। मैं आप मैडम, आपने मुसलमानों की बात की है ना, अभी आप बेहतर जानते हैं, अभी ईद गुजरी है, पूरी दुनिया में अरबों लोगों ने नमाज अदा करी, नमाज अदा करके सुकून से अपने घर चले गए। कहाँ कोई किसी ने तलवार ले रहा है, त्रिशूल ले रहा है या कोई भी वो करा। और हमें आज भी याद है वो ईद सन 80 की, जब चप्पलों को भी ना ढेर लग गए थे, उठाए नहीं जा रहे थे नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा। अब आप मुझे बताएं, ये कौम को जो बदनाम किया जा रहा है, हम लोगों पे जो सवाल उठाए जाते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम बहुत ख़राब लोग हैं, हम फितना फैलाते हैं। अब बताओ भाई, हम कहाँ फैलाते हैं? पूरी दुनिया में हमारे इतनी इस ईद की जो नमाज हुई है, आप पूरी दुनिया से रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए, लोग नमाज़ पढ़ के खामोशी से अपने घरों को चले गए। कहाँ कोई वो करते हैं? हम लोग, तुम लोग करते हो ये उल्टी सीधी हरकत है। फिर वो 4 दिन तक उठती नहीं है, वो सरक के वापस नाली में चली जाती है। मैं परेशान रहता हूँ, मेरे दरवाजे के आगे ढेर लगा हुआ, पूरा शहर जानता है। ये तो लोकल मुद्दा है। और दवाई और ये इलाज, आज कितना बुरा आलम है हमारे शहर में, इलाज कितना महंगा हो गया है, डॉक्टरों की फ़ीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और प्लस उन्हें मेडिसिन के वो जो MR वगैरह होते हैं, वो अजीब ऑफ़र दे रहे हैं उन्हें, और उनको पैकेज दे रहे हैं। मेरे कुछ नॉलेज में डॉक्टर, उनको वो पैकेज देते हैं, यूरोप के टूर फ्री में, बड़े पैकेज मिलते हैं। और सिंपल दवाई जिसकी औकात सिंपली अगर 10 रुपये की है, वो 110 रुपये बिक रही है। जेनरिक दवाई कितनी शानदार, सेम साल्ट होते हैं और उसकी
कीमत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे वालिद जो इंसुलिन लगभग 500-600 रुपये की परचेज़ करते थे नॉर्मल एलोपैथिक में, वो जेनिक में मुझे सिंपल 60-70 रुपये की मिल रही है। इसके स्टोरों को ये प्रमोट नहीं होने दे रहे हैं। जो ये FDA की मेडिसिन लॉबी है, US से कंट्रोल होती है ये, मैं जानता नहीं हूँ क्या। मोदी साहब भी वहाँ जाके हाथ बांध के खड़े होते हैं, वहाँ वो अपॉइंटमेंट लेते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री FDA के डिपार्टमेंट। मेरे पास फुटेज है, मैं दिखा सकता हूँ। वहाँ हाथ बांधे खड़े हुए हैं और वो लोग बैठ के उनसे सवाल कर रहे हैं। मजाक हो रहा है क्या? हमारे देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री उन लोगों के आगे हाथ बांधे खड़ा, मजाक है क्या ये? जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानव अधिकार इंडिया न्यूज़।